जैसे आपके पति ने आपको छोड़ दिया, आप 3.5 साल से अपना ई-रिक्शा चला रहे हैं। तो आपके पति ने आपको छोड़ा, मतलब क्यों छोड़ा, कोई वजह थी? पैसे जो होते थे वो भी ले जाते थे उठा के। आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं करी उन्हें? लेकिन एक बार समझ में नहीं आएगी, 2 बार समझ में नहीं आएगी, इंसान कब तक समझाता रहेगा उसे। आपको कभी कोई डर या झिझक महसूस हुई कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज क्या, समाज मेरे को खाने को थोड़ी दे रहा है। अगर समाज मेरे को खाने को दे रहा होता तो ही मैं देखती ना समाज की तरफ। इसको देख के मतलब समाज के लोगों ने या और किसी ने आपको सराहा कि हाँ नहीं ये तो बहुत अच्छा है, या कुछ नज़रिया बदला लोगों का? कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रोड पे चलते हुए हंसते भी हैं, कमेंट भी मारते उल्टे सीधे। तो एक आदमी के बिना ये जीवन काटना बहुत मुश्किल है। तो आपको नहीं लगता कि एक हाँ मेरे को शादी दोबारा करनी चाहिए जब मेरा आदमी मेरे साथ नहीं है? वो अपनी तरफ देखेगा, वो तो ताने भी मारेगा बाद में कि तेरे घर वाले ने छोड़ दिया तुझे। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ हरियाणा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो कि 3.5 साल पहले उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया, उसके साथ मारपीट भी करता था। तो साहस है इस महिला की, इसने अपना ई-रिक्शा चला के अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना कदम उठाया कि मैं अकेले ही अपना जीवन निर्वाह करूंगी। तो बात करते हैं ममता जी से। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। ममता जी, आपने जैसे आपके पति ने आपको छोड़ दिया, आप 3.5 साल से अपना ई-रिक्शा चला रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना लाइफ के बारे में बताइए, कैसे क्या सब कुछ हुआ था? बस जो वो जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे, घर में मारपीट भी कर रहे थे, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मतलब 2 साल तक मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान रही उस इंसान से। तो इसलिए बाद में मैंने फैसला किया कि मैं अलग रहूँगी। मेरे पड़ोस में 2 लोगों ने रिक्शा लिया था, तो मुझे गाड़ी चलानी आती थी, इसलिए मैंने ई रिक्शा ले लिया और फिर मैंने चलाना शुरू कर दिया। तो आपके पति ने आपको छोड़ा, मतलब क्यों छोड़ा, कोई वजह थी? वजह यही थी कि वो जुआ खेलते थे, घर का सामान बेच लेते थे उठा के, घर में मारपीट करते थे, पैसे जो होते थे वो भी ले जाते थे उठा के। आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं करी उन्हें? सर मैंने बहुत समझाया, मैंने कर्जा भी उतारा उस इंसान का अपने मायके से पैसे लेके, लेकिन एक बार समझ में नहीं आएगी, 2 बार समझ में नहीं आएगी, इंसान कब तक समझाता रहेगा उसे। एक लिमिट होती है कि जब सर से पानी ऊपर हो जाए ना, फिर फैसला तो करना ही पड़ता है। शुरुआत में किसी तरह की दिक्कतें आई घर वालों की तरफ से या समाज की ओर से? या आप रिक्शा चला रहे हो? नहीं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आई, बस मेरा घर वाला ही परेशान करता था यहाँ पे रह के। कभी मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ देता था, कभी तारे तोड़ देता था, बस वही परेशान करता था। और तो कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे रिक्शा चलाने में। 3.5 साल हो गए अभी तक मैं चला रही हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। आप दिन भर में कितने घंटे चलाते हो ये ई रिक्शा? ये मैं 8 बजे से 12 बजे तक चलाती हूँ, क्योंकि 12 बजे मेरे बच्चे आते हैं ट्यूशन से, उसके बाद स्कूल जाते हैं, तो फिर 3 बजे निकालती हूँ मैं, 12 बजे खड़ा करने के बाद, और फिर शाम को निकालती हूँ 3 बजे से 7 बजे तक चलाती हूँ। 3-4 घंटे चलाती हूँ। आपको कभी कोई डर या झिझक महसूस हुई कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? डरेंगे तो फिर बच्चों को कैसे पालूंगी मैं? समाज क्या, समाज मेरे को खाने को थोड़ी दे रहा है। अगर समाज मेरे को खाने को दे रहा होता तो ही मैं देखती ना समाज की तरफ। तो बच्चों की पढ़ाई और घर के कामकाज, इन सबको आप कैसे मैनेज करते हो? मैनेज तो करना पड़ेगा, मैनेज नहीं करूंगी फिर मैं बच्चों को पाल लूंगी कैसे? अब छोटे छोटे बच्चे मेरे ही भरोसे हैं ना। अगर मैं अपने घर वालों की तरह इन्हें मैं भी छोड़ दूंगी तो कहाँ जाएंगे? कहीं में इनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही है सर, मैंने ही देखना है इनका। क्या ये सरकार या किसी कोई संस्था, सामाजिक संस्था, उसकी तरफ से कोई मदद? नहीं, अभी तक तो मुझे कोई मदद नहीं मिली। मेरा राशन कार्ड भी है, लेकिन उस पर मुझे राशन मिलता नहीं है। बस यही दिक्कत है कि थोड़ा खर्चा उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कर लेती हूँ मैं अपना, बच्चों को परेशान नहीं रहने देती। अच्छा, आपके जैसे ये संघर्ष है, आप जो संघर्ष कर रहे हो, इसको देख के मतलब समाज के लोगों ने या और किसी ने आपको सराहा कि हाँ नहीं ये तो बहुत अच्छा है, या कुछ नज़रिया बदला लोगों का? हाँ, कुछ लोग बोलते भी हैं कि सही है, लेडीज़ चला रही है, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रोड पे चलते हुए हंसते भी हैं, कमेंट भी मारते उल्टे सीधे। ऐसी बात नहीं कि लोग बोलते नहीं हैं। कई रिक्शे वाले हैं कि मेरे से झगड़ा भी कर लेते हैं सवारी के पीछे, और कई लोग हैं कि हाँ वो भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पार्किंग के कई बंदे हैं जो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी कई लोग ऐसे हैं शराबी, जो शराब पी के चलाते हैं रिक्शा, बहुत झगड़ा भी कर लेते हैं। अभी 2 महीने पहले ही एक रिक्शे वाले ने मेरे से बहुत झगड़ा किया था, अपने बीवी को बुला के मेरे साथ मारपीट भी करने की कोशिश करी थी उसने। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या करना है, लोग तो बोलते ही रहेंगे।
अच्छा, आपने अभी हमें बताया था कि आपके पति बीच में आए थे दोबारा आपसे समझौते के लिए, तो क्या वो समझौता नहीं हो पाया? नहीं, उसके मैं लेके आई थी, कोर्ट से फैसला हुआ था हमारा। उसने वहाँ पे बोला कि मैं ठीक ठाक रहूँगा, लेकिन आने के बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा, बच्चों को पीटना, जुआ खेलना, घर से पैसे चोरी करके ले जाना। मैं तंग हो गई थी, इसलिए फिर मैंने लास्ट फैसला कर लिया कि मैंने रहना ही नहीं है। अच्छा, जैसे आपने फैसला कर लिया रहना ही नहीं है, कहते हैं कि समाज में जब एक महिला तो अपने बच्चों को पाल ही रही है, आप जैसे पाल रहे हो बच्चों को, तो एक आदमी के बिना ये जीवन काटना बहुत मुश्किल है। तो आपको नहीं लगता कि एक हाँ, मेरे को शादी दोबारा करनी चाहिए, जब मेरा आदमी मेरे साथ नहीं है तो मेरे को कुछ दोबारा अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए? सर, अगर निभाना होता तो वही निभा जाता। दूसरी शादी करने को दूसरा आदमी आएगा, मेरे बच्चों को अपने बच्चे थोड़ी समझेगा। वो अपनी तरफ देखेगा, वो तो ताने भी मारेगा बाद में कि तेरे घर वाले ने छोड़ दिया तुझे। दूसरी शादी करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ताने मिलेंगे, गाल गलौज मिलेगा, लड़ाई झगड़ा मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। तो आज जब अपने पैरों पे आप खड़े हो तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अभी बच्चे छोटे हैं लेकिन बड़े तो होंगे ना कभी कभी। मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, अच्छे से पढ़ेंगे तो कामयाब भी होंगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अभी मुझे दिक्कत है, आगे चल के मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, इसलिए। आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो मुश्किलों से गुजर रही हैं, जो ज़िंदगी अपने बड़ी मुश्किलों से काट रही हैं? मैं चाहती हूँ कि जो भी लेडीज़ परेशान है ना, अपने पैरों पे खड़ी हो। अगर वो घर में ही रहेगी, मारपीट सहेगी, कुछ नहीं होने वाला। बाहर निकलेगी, अपना देखेगी ना, अपने आप काम करेगी तो शायद शांति से रहेगी, क्योंकि घर में रहने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने भी देखा है घर में रह के। अब मैं काम कर रही हूँ तो सुकून की ज़िंदगी जी रही हूँ मैं, ना लड़ाई है ना झगड़ा है। इसलिए बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, सारी दुनिया देखनी चाहिए उसे। बात करते हैं ममता जी के बच्चों से भी। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा आर्यन। आर्यन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में। तो मम्मी और पापा भी रहते हैं साथ में या नहीं रहते? नहीं। कभी लगता है पापा की ज़रूरत महसूस होती है? नहीं। नहीं होती है, मम्मी सबसे अच्छी लगती है। हाँ। आपको कभी स्कूल में कोई टीचर ये तो नहीं कहता कि नहीं पापा को लेकर आओ, मम्मी को नहीं, या पापा को लेकर परेशान करता हो? नहीं, कोई नहीं कहता। ठीक है। आपका भाई भी आपके साथ पढ़ता है? नहीं, स्कूल तो नहीं पढ़ता, ट्यूशन नहीं पढ़ता है। अच्छा, आप खुश हो मम्मी के साथ? हाँ, खुश हैं। ठीक है। तो ममता जी की ये बहुत सराहनीय बात है कि अपने पैरों पे खड़े रहो। महिलाओं को भी यही संदेश है कि अपने पैरों पे खड़े रहो, घर से निकलो, मारपीट ना सहन करो। मारपीट को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।